दोस्तों, कैंसर कोविड वैक्सीन ले सकते हैं, नहीं ले सकते? इस सवाल का जवाब और बहुत सारे रिलेटेड सवाल कि कैंसर पेशेंट्स कोविड वैक्सीन कब लेना है, कब नहीं लेना है, मैं रोज़ जवाब दे रहा हूँ। सबके फ़ायदे के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके यही क्वेश्चंस आंसर करते हुए। कोविड वैक्सीन कैंसर पेशेंट ले सकते हैं या नहीं? मेरा नाम डॉक्टर भारत पटोदिया, मैं कैंसर डॉक्टर हूँ AIG हॉस्पिटल हैदराबाद में। सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, सबसे कॉमन क्वेश्चन, कैंसर पेशेंट कोविड वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब मैं दूसरे सवाल से पूछूंगा, है कि नहीं, कि कैंसर पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है, वो इन्फेक्शन के रिस्क पे होते हैं। और आपको यहाँ ये भी बता दूँ, कोविड से पहले भी कैंसर पेशेंट को हम एक्चुअली वैक्सीन्स देते हैं क्योंकि वो सीरियस इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं, सीरियस इन्फेक्शंस की रेट्स को कम करते हैं। अब इसी चीज़ को आप समझें तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये एकदम स्वाभाविक है कि कोविड टाइम में कोविड वैक्सीन कैंसर पेशेंट को लेनी चाहिए। दूसरा सवाल, लोग पूछते हैं कोविशील्ड लूँ, कोवैक्सीन लूँ? मेरी एक ही सलाह है, ले लो। जो भी हो, दोनों ही वैक्सीन्स इम्पॉर्टेंट हैं, जो अवेलेबल है वो लीजिए। सो पार्डन ऑल एक्सक्यूजेस, रोल अप योर स्लीव्स एंड टेक द जैब। तीसरा सवाल लोग पूछते हैं, कैंसर रिलेटेड सिचुएशन में क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोविड वैक्सीन नहीं लेनी है? हाँ, 3 सिचुएशन हैं जहाँ कोविड वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि कोविड वैक्सीन से कुछ नुकसान है, बट हो सकता है कुछ उसका रेस्पॉन्स पुअर है। कोविड वैक्सीन से जो इम्यूनिटी रेस्पॉन्स आना चाहिए वो कम आता है। क्या सिचुएशन है? पहली, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट या ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट के 3 महीने के अंदर इम्यूनिटी कम होती है। अगर आप कोविड वैक्सीन ले लेंगे, नुकसान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो इम्यूनिटी हम सोच रहे हैं वो नहीं आए। दूसरी सिचुएशन, अगर सर्जरी होने ही वाली है अगले कुछ दिनों में, कोविड वैक्सीन लेने के कारण हो सकता है कि कुछ बुखार टाइप आ जाए जो नेचुरल है। अब अगर सर्जरी होने वाली है या जस्ट हुई है और आपने वैक्सीन ली, बुखार आया, कन्फ्यूजन रहेगा कि अब ये बुखार किसी सर्जरी रिलेटेड इन्फेक्शन के कारण है या वैक्सीन के कारण है। वैक्सीन का नुकसान नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। थर्ड सिचुएशन, अगर किसी पेशेंट के WBCs कम है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया, अगर वो चल रहा है तो कैंसर वैक्सीन उस दौरान अवॉइड करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि कैंसर या कोविड वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट है, बट वही इम्यूनिटी रेस्पॉन्स जो कोविड वैक्सीन का आना चाहिए वो नहीं आएगा। 3 सिचुएशन जहां कैंसर पेशेंट कोविड वैक्सीन को अवॉइड करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है, क्या कोविड वैक्सीन के कारण मेरे कैंसर ट्रीटमेंट में कुछ कमी आ जाएगी? क्या वो कम इफ़ेक्टिव होएगा? नहीं। कोविड वैक्सीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो जिस तरीके से काम करती है और जैसे कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपीज काम करती है, इन दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है। सो देयर इज़ नो फियर कि आपका कैंसर ट्रीटमेंट कम काम करेगा, आप वैक्सीन ले सकते हैं। 5वां सवाल, मुझे कैंसर था, मैंने ट्रीटमेंट लिया, अभी मैं ठीक हूँ, आई एम अ कैंसर सर्वाइवर, मैं कोविड वैक्सीन ले सकता हूँ कि नहीं? क्वेश्चन मार्क। डेफिनेटली यस। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई मेंटेनेंस ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कुछ लोगों को JAK2 इनहिबिटर्स लाइक रक्सोलोटिनिब, रितुक्सिमैब, BTK इनहिबिटर्स, इस तरह के कुछ ट्रीटमेंट हम मेंटेनेंस में देते हैं, स्पेशली ल्यूकेमिया, लिम्फोमास के अंदर। हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स वैक्सीन को कम आए, लेकिन फिर भी आप एलिजिबल हैं एज अ कैंसर सर्वाइवर फॉर कोविड वैक्सीन। प्लीज़ टेक इट। छठा सवाल, लोग मुझसे पूछते हैं, कोविड वैक्सीन के बाद क्या मेरा कोई ब्लड टेस्ट, कैंसर रिलेटेड टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, स्कैन
पॉजिटिव हो सकता है, चेंज हो सकता है। यहाँ पर मैं कहूँगा अभी तक पिछले 2-3 महीनों में कोविड वैक्सीन आई है। मैंने किसी पेशेंट का ट्यूमर मार्कर्स कोविड वैक्सीन के बाद बढ़ते हुए नहीं देखा। हाँ, कोविड वैक्सीन के बाद कुछ लोगों के लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये आर्मपिट के जो लिम्फ नोड हैं वो कुछ दिनों के लिए स्वेलअप हो सकते हैं, जो अगर पेट स्कैन करते हैं कभी कभी यहाँ पे लाइट अप दिखता है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इस सिचुएशन में अगर आप पेट स्कैन निकालने वाले हैं, करवाने वाले हैं विदिन 2-3 वीक्स ऑफ कोविड वैक्सीन, आपके न्यूक्लियर मेडिसिन एक्सपर्ट जो पेट सीटी की रिपोर्टिंग करते हैं उनको बता दीजिए कि सेम साइड आपने कोविड वैक्सीन ली है। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 7वां सवाल, मैं ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। लोग ब्रेस्ट कैंसर के बाद स्पेशली मेरे से पूछते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में कई लोगों को, अराउंड 10% लोगों को हाथ में एक सूजन आ जाती है जिसको हम लिम्फेडिमा कहते हैं। वो क्योंकि लिम्फ नोड हम यहाँ से हटाते हैं उसके कारण लिम्फेटिक्स वापस रिटर्न नहीं हो पाते, स्वेलिंग होती है। यूजुअली हम उस हाथ में इंजेक्शंस, उस हाथ में हैवी वज़न उठाना या चोट को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। इस सिचुएशन में महिलाएं या पुरुष जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है वो पूछते हैं कि सेम हाथ में जिसमें लिम्फेडिमा है या जिस साइड से एक्सिलरी लिम्फ नोड हटाए थे, मैं कोविड वैक्सीन ले सकता हूं कि नहीं। ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। जिस साइड आपको लिम्फेडिमा है, अगर प्रेजेंटली लिम्फेडिमा है, कोविड वैक्सीन अवॉइड करिए क्योंकि थोड़े बहुत स्वेलिंग उस कोविड वैक्सीन से आ सकती हैं। अगर सेम साइड में आपको लिम्फेडिमा नहीं है लेकिन लिम्फ नोड सर्जरी में हटाए गए थे, प्रेफर करिए कि कोविड वैक्सीन सेम साइड नहीं लें या दूसरे साइड ले लें। किसी और कारण से अगर आप दूसरी साइड नहीं ले सकते हैं, जैसे कोई चोट है या वगैरह, तो दूसरी साइड्स हैं बॉडी में जैसे मसल्स, जहाँ पे आप कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। उस सेम लिम्फेडिमा साइड अवॉइड करें। 8वां सवाल, लोग पूछते हैं मैं कैंसर पेशेंट नहीं हूँ लेकिन एक कैंसर पेशेंट की केयर गिविंग के लिए, देखभाल के लिए मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ, मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं। आज की डेट में ये प्रूव है कि जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं हैं वो वायरस को कम स्प्रेड करते हैं कंपेरेटिव टू जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, जैसे छींकें आना, सर्दी जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ़। अगर आप पेशेंट की केयर केवल देखभाल में इन्वॉल्व हैं, आपके वैक्सीन लेने से पेशेंट को इनडायरेक्टली हेल्प मिलती है जिससे वायरस कम स्प्रेड होता है। इसलिए आपको भी कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए। 9वां सवाल, क्या कैंसर पेशेंट्स में कोविड वैक्सीन सेफ है और क्या ये एफिकेशियस है? इस सवाल का जवाब मैं केवल आधा दे सकता हूँ। कोविड वैक्सीन कैंसर पेशेंट अगर कीमोथेरेपी भी ले रहे हैं सेफ है, प्रूव हो चुका है। लेकिन क्या ये इक्वली एफिकेशियस है कंपेयर टू बाकी लोग जो कीमोथेरेपी नहीं ले रहे हैं? इस सवाल का जवाब मेरे पास इस वक्त तो नहीं है। अभी हमने कोविड वैक्सीन रिसेंटली स्टार्ट करी है। कुछ महीने के बाद एफिकेसी के स्टडीज़ का रिजल्ट आएगा कि एफिकेशियस सेम है, कम है, क्या बूस्टर डोज लेनी होगी। सो मेरे साथ बने रहिए, आगे भी मैं आपके लिए कैंसर रिलेटेड, कोविड वैक्सीन रिलेटेड आंसर्स लाऊंगा। ये जवाब मैं तब दे पाऊंगा। 10वां सवाल, लोग ये सोचते हैं और पूछते हैं वैक्सीन लगवा ली, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, क्या अब मुझे कोविड नहीं होगा? सो ये चीज़ मैंने बिना कीमोथेरेपी के भी कोविड वैक्सीन लेने वाले लोगों को बोला है। वैक्सीन लेने के बाद भी उतना ही ध्यान रखिए। जो लोग कीमोथेरेपी ले रहे हैं उसके लिए ये और भी ज़्यादा मायने रखती है कि वैक्सीन लेने के बाद आप लापरवाही ना बरतें। जो चीज़ें कोविड के अगेंस्ट हमें मदद करती है, जैसे हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। सो इन 10
मोस्ट कॉमन कोविड वैक्सीन इन कैंसर केयर क्वेश्चंस मैं आप तक लाया हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए। फ्यूचर में और अनसुलझे सवाल जो लोग आप मुझसे पूछेंगे उसकी वीडियो मैं आप तक लाऊंगा। अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक सवाल है इस कैंसर और कोविड वैक्सीन को लेकर, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब दे पाऊँ। अगर आपको चैनल अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।